या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे पीर। चिकन बिर्याणी 70 रुपयामध्ये, मटन बिर्याणी 70 रुपयामध्ये, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीकडून आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलन स्थळी सोलापुरातून शेकडो किलोमीटरचा अंतर पार करत लोकप्रधान न्यूज चॅनलची टीम दिल्लीतील जंतर मंतरवर पोहोचली असून त्या ठिकाणाहून आमचे पत्रकार मैनुद्दीन नदाफ आणि कलीम पटेल थेट ग्राउंड रिपोर्ट देत आहे। दिल्लीतील जंतर मंतरवर लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या कॅमेऱ्यातून खास व्हिडिओ टिपण्यात आलेले आहेत। पाहूयात दिल्लीतील जंतर मंतरवर चाललंय तरी काय। लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले कई पीछे आके बोलते हैं भैया हमारा दिल्ली पुलिस का भी पेपर लीक हो गया था इस बार। दिल्ली पुलिस वाले के लिए भी लड़ रहे हैं हम तो अफसरों के लिए भी लड़ रहे हैं। यूपीएससी का पेपर देखा था आप लोगों ने, क्या भट्टा बिठाया इस बार इन्होंने यूपीएससी के पेपर का। प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई सरपाव ही नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला प्रीलिम्स बना दिया इस बार इन्होंने। तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, बस उन मंत्रियों के नहीं लड़ रहे हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में जाके पढ़ते और सेटल हो जाते हैं, उनके लिए नहीं लड़ रहे हम लोग। हम उनके लिए नहीं लड़ रहे, उनको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, लेकिन हमें जरूरत है। तो जितने भी गुंडे यहाँ पर मौजूद हैं, छुप छुप के इधर उधर घूम रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, अपनी गुंडाई बंद कर दो। इस देश से आए आते ही बेचारा इन सब चीजों में लगा हुआ है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत थका हुआ है। तो सब लोगों की जिम्मेदारी है हमारी उसका ध्यान रखने की, एक दूसरे का ध्यान रखने की। बाकी आप लोग बने रहिए, आप लोगों से हम लोग ठीक करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बालियान जी, हमारे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये आप लोगों के सामने आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात रखना चाहते हैं। हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनको अभी ताज़ा बदला गया है। नए एजुकेशन सेक्रेटरी आए हैं अभी इस देश में। तो जो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आए हैं उनकी सच्चाई आपको दीपक भाई 2 मिनट में बताएंगे। यहाँ पे इतनी देर से मैं देख रहा हूँ पंखा कर रहे हैं बाकी लोगों को। हमने किसी को बोला पंखा करने के लिए, किसी को भी बोला हमने, फिर ये लोग पंखा क्यों कर रहे हैं? जो लोग पीछे खाने के ऑर्डर्स भेज रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं बोला आप खाने के ऑर्डर्स भेजिए, फिर भी लोग क्यों भेज रहे हैं? जो लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स बन के रात भर सिक्योरिटी हैंडल कर रहे हैं, हमने किसी को भी नहीं बोला था वॉलंटियर बनने के लिए। लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये आखिरी और निर्णायक लड़ाई है इस देश को बचाने की। लेकिन एक चीज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिंदगी, जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, मुझे लगता है जितने भी 90s किड्स है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। जब हम बड़े होते थे हमें हमारे घर वाले बोला करते थे ऐसे उठपटांग सवाल मत करो। जब हम स्कूल में जाते थे प्रिंसिपल्स हमें सवाल नहीं करने देते थे, नहीं करने देते थे ना। हमें हमेशा चुप रहने के लिए कहा जाता था जब भी हम कोई सवाल करते थे। लेकिन ये जेनजी है ना, इनको मैं सलाम करता हूँ। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके घर तक चले जाते हैं। उनका थाना कौन से, उनका घर कौन से थाने में आता है वो भी देखते हो क्या? दिल्ली पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी है और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली पुलिस को मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने स्टूडेंट्स को डिटेन करना बंद नहीं किया तो हमें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देना पड़ेगा। और मैं खुद आऊंगा, टाइफाइड हुआ है लेकिन फिर भी धरना देने आऊंगा। और तब तक नहीं उठूंगा जब तक एक स्टूडेंट को छोड़ा नहीं जाता। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 महीने से हम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। हमने देखा है आप लोगों ने हमें कैसे परेशान किया। हमारा पानी रोका था, हमारा खाना रोका। धर्मेंद्र प्रधान, बस यही मांग है हमारी बस यही मांग है। तो थोड़ा सा मोदी जी स्ट्रिक्ट एक्शन अगर लेना है, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना है। मोदी जी ने लिखा था स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अगर मोदी जी आप लेना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टेस्ट तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दीजिए। उसके नीचे कुछ मंजूर नहीं है, किसी को मंजूर है उससे कम कुछ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो नहीं जाओगे आप लोग? पक्का वादा कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद।
आज एक और राउंड ऑफ मीटिंग है, जो वो पंचायत वाली वेब सीरीज में बोलता है ना, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग। तो सरकार से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा मीटिंग मीटिंग मत करिए, सीधे मुद्दे की बात करिए कि प्रधान जी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। इसमें बीच का तो कुछ रास्ता पॉसिबल नहीं है, सस्पेंड तो कर नहीं सकते हैं, ये छुट्टी पे तो भेज नहीं सकते हैं, या तो हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। तो सीधे सीधे सरकार बता दे कि क्या विचार है। अगर हटाएंगे तो ठीक बात है, नहीं हटाएंगे तो फिर वो भी ठीक बात है, फिर हम उससे उस तरह से निपटेंगे। तो सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना मैं? प्रधान जी का इस्तीफा या तो होगा या नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मोदी जी शिक्षा सचिव को बदलकर खुश करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सचिव कौन है? नरेश जी। अभी जो नए सचिव बने उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो राजस्थान कैडर के बैच 1994 के अधिकारी हैं और वो राजस्थान में कई जिलों के कलेक्टर भी रह चुके हैं। वो पिछले 2-3 साल से लगातार विवादों में हैं। उन्होंने अपने परिवार के 3 लोगों को, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बेटे के नाम से खीरे ककड़ी की जो खेती होती है उसके लिए 1.16 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली, और उस देश में उठा ली जिस देश में किसान को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जहाँ छोटी छोटी सब्सिडियों के लिए, तारबंदी की सब्सिडी के लिए कई महीने, कई साल इंतजार करना पड़ता है, जिस देश में किसान की फसल खराब होने पे उसको मुआवजा तक नहीं मिलता। वहीं एक अधिकारी जो डेयरी और पशुपालन को उस समय संभाले हुए था, वो अपने परिवार को 1.16 लाख रुपए की सब्सिडी दिला देता है, और उसकी ना कोई जांच होती है, ना उस पर कोई बात होती है, और उसी आदमी को उस विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाती है जिस विभाग पर लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी है। एनटीए भी उसी के अधीन आता है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, हम मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन आपने शिक्षा सचिव बदल दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने शिक्षा सचिव बदल दिया, लेकिन क्या आपकी सरकार में, आपके जो ये सिस्टम है, इसमें कोई ईमानदार, कोई साफ छवि का कोई अधिकारी नहीं था क्या? चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, हमें तो बस आप इतना जवाब दे दो। क्या नरेश और अब क्या घटिया लोग हो, आपको तो पुलिस कहना मुझे पुलिस की बदनामी लगती है। वर्दी उतार दीजिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए, वो ज्यादा सूट करेगी आपके ऊपर। वर्दी उतार दीजिए, वर्दी का अपमान मत करिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए। लाठी तो है ही आपके पास, बस चड्डी पहन लीजिए, उसी लायक हो आप लोग, आप पुलिस खिलाने के लायक नहीं हो। और आज फिर से मीटिंग के लिए बुलाया है हमारे डेलीगेशन को जेपी नड्डा जी ने, सरकार ने, और जो बात मैंने कल आशुतोष और सौरभ से कही थी वो ही आज बात फिर से कहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है हमें, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है ना, इस्तीफा लेकर ही उठेंगे ना। और अगर जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो हम फिर से हम एक बड़ा कॉल देंगे, और वो कॉल 20 जुलाई से भी बड़ा होगा। सरकार ये बात समझ ले, सरकार की भी भलाई इसी में है, जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए आपको, उनका भी ले लेंगे, उनका भी ले लेंगे। अमित शाह का भी चाहिए। कोई बात नहीं, एक ही चाय की टपरी फिर से खुलवा देंगे, उसके बगल में दूसरे का समोसे का ठेला खुलवा देंगे, और फिर वहां पर राघव चड्ढा को खड़ा कर देंगे।
बोलते रहिए 10 रुपए में चाय समोसा, राघव चड्ढा चाय समोसे भेज देगा। बड़े आए थे जेनजी लीडर बनने, चाय समोसा बेचने वाले। देखिए जेनजी लीडर तो आप लोग हो जो यहाँ पर सारे आ रहे हैं। मैं अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला, तो फाइनली मैं थोड़ा इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ तो जैमर्स लगा रखे। तो मैं इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स देख रहा था। एक लड़की एकदम तैयार होकर बोल रही है मैं जा रही हूँ जंतर मंतर पुलिस की लाठी खाने। एक लड़का एकदम से अपने बाल संवारते हुए, बाल सेट करते हुए कहने जा रहा हूँ, क्या था वो, दिन में लाठी रात को पार्टी। तो डर तो खत्म हो चुका है, डर पूरा खत्म कर दिया है। और ये सारी रील्स देखकर मुझे एक ही चीज याद आती है, मैरी कॉम मूवी का एक डायलॉग था, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और नरेंद्र मोदी ने वही गलती करी है। इस देश को पिछले 12 साल में इतना डरा कर रखा है, इतना डरा कर रखा है, लिमिट होती है हर चीज की। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जेनजी को। नरेंद्र मोदी को क्या पता, ये जेनजी जो अपने माँ बाप से नहीं डरता है, वो आपसे क्या डरेगा। जेनजी किसी भी, मुझे इंस्टाग्राम पर कई सारे साथियों के मैसेज आए जो हमारे साथ पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके घर पर पुलिस जा रही है, बस उनके घर पर नहीं जा रही है, उनके रिश्तेदारों के घर भी जा रही है, उनके दोस्तों के घर भी जा रही है और परेशान कर रही है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। कोई अच्छा काम कर लो ना, कोई ढंग का काम कर लो ना। जो जुनेद यहाँ पर सबको खाना बांट रहा था, उसके पिताजी तक को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले उसके पिताजी तक को उठा ले गए। तो इस देश की पुलिस तो मुझे लगता है पूरी तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन गई है बीजेपी वालों की। ये पुलिस कहलाने के लायक नहीं है ये लोग। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है पूरे दिल्ली के कोने कोनों से, किस तरह दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स को डिटेन कर रही है। और जब हम ये न्यूज डालते कि डिटेन कर लिया, वीडियोस के साथ डालते तो कहते हैं फेक न्यूज है। आपकी तरह हमें भी अंधभक्त समझ कर रखा है क्या? दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को डिटेन करना आपने बंद नहीं किया, अगर जो लोग यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने 1 महीने से ज्यादा के समय से, उनको डिटेन करना बंद नहीं किया, उनको परेशान करना बंद नहीं किया, तो मजबूरी में आकर हमें पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देना पड़ेगा। और आपको पता है, एक बार हम बैठ जाते तो उठते नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ये तुच्छी हरकतें ना करे, वर्दी का सम्मान करे, गुंडों को पकड़िए, क्रिमिनल्स को पकड़िए, जो बीजेपी के गुंडे आपके ऊपर पथराव करते हैं उनको पकड़िए, बच्चों को सताइए मत, थोड़ी शर्म कर लो। 20 तारीख को आपने जो किया है बच्चों के साथ, उसके बाद तो आपको सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपके बच्चे भी आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते होंगे घर पर। जब आप घर पर जाते होंगे आपके बच्चे भी आपसे डरते होंगे कि नहीं बच्चों को मारने वाला गुंडा आ गया। तो दिल्ली पुलिस ये हरकत बिल्कुल भी ना करे, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। पूरे दुनिया में थू थू हो रही है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की वजह से देश की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि दिल्ली पुलिस 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़ रही है, दिल्ली पुलिस लाठियों में नेल्स लगाकर बच्चों को मार रही है, लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है। शर्म कैसे नहीं आती इन लोगों को? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो आप दिल्ली पुलिस वालों? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो? बहुत बड़े बड़े चापलूस देखे मैंने, लेकिन दिल्ली पुलिस जितने बड़े चापलूस नहीं देखे। चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए, अपना नहीं तो कम से कम अपनी वर्दी का तो लिहाज कर लीजिए। और अगर बीजेपी के नेताओं की इतनी ही चापलूसी करनी है तो वर्दी उतार दीजिए, बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जाकर कहना शुरू कर दीजिए मैं भी चौकीदार। उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसी लायक हो, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है। जितने भी दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, उनके तो चेहरे देखकर ही मुझे घिन आने लगी है। ये दरिंदे कैसे मार सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों को?
और उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है, अभी भी लाठीचार्ज कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, अभी भी टीयर गैस डाल रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे हैं, निजामुद्दीन के पास डिटेन कर रहे हैं, बदरपुर के पास डिटेन कर रहे हैं। सारे अपने क्रिमिनल्स पकड़ लिए क्या पूरे देश में? दिल्ली में जितने क्रिमिनल्स है सबको पकड़ लिया आपने? दिल्ली पुलिस सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर. सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे. मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध. खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये. याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध. खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल. फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय. हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक. 9503050076. मोहम्मद सोहेल. 8149278745.